तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अर्जुन मैथ्स पर। अपने एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट में आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हमारे पास कौन कौन सा प्रश्न है। कल हमने नंबर सिस्टम के 10 क्वेश्चन किए थे। आज भी हम लोग नंबर सिस्टम के 10 क्वेश्चन करेंगे ताकि जो भी एसएससी जीडी में नंबर सिस्टम के सवालों को पूछे जाने की संभावना है वो प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करेंगे। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही एसएससी जीडी का प्रैक्टिस लेकर आते रहते हैं। तो चलिए बिना देरी किए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि ऐसे कौन से 10 प्रश्न हैं जिनकी संभावना एसएससी जीडी में आने की है और हम लोग उसे बहुत ही आसानी से सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। देखिए, हमारा जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि जब n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 प्राप्त होता है। तदनुसार 2n को 6 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए n कोई संख्या है जिसको 6 से विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो शेषफल कितना प्राप्त होता है, 4। तो यहाँ पे आप n की जगह ऐसी संख्या चुनिए जिसमें यदि 6 से भाग किया जाए तो शेषफल 4 आए। जैसे देखिए 6 से 12 आराम से कट जाता है, लेकिन अगर हम 4 बढ़ा दें, 12 को लिख दें मतलब 16, तो 16 में यदि आप 6 से भाग करोगे तो आपका 4 शेषफल बचेगा। ये हम n मान लिए। अब इसी का दोगुना करते हैं, तो जब दोगुना करेंगे तो 16 दूना कितना हो जाएगा आपका 32। और 32 को यदि आप 6 से भाग करोगे तो 6 पंचे 30 हो जाएगा। तो कितना शेष बचेगा आपका, तो शेष बचेगा आपका 2। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं, हमारा 2 दिया है और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पहला प्रश्न समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न में। देखिए, हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो कह रहा है किसी संख्या x को 289 से विभाजित करने पर शेषफल 18 प्राप्त होता है। जब उसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल y प्राप्त होता है। तो y का मान क्या है। अब देखिए यहाँ पर इसको बहुत ही सिंपल वे में और बहुत ही आसानी से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। जैसे देखिए जो शेषफल 18 पहली बार बचा था वो 289 से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त था, 18। कह रहा है जब उसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल y प्राप्त होता है और y का मान बताइए। तो आप क्या करिए, 18 में 17 से भाग करिए, जो शेषफल आएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो 17 एक कम 17 और शेषफल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं, हमारा 1 दिया है और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया है। तो बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर और देखते हैं कि हमारा तीसरा प्रश्न क्या है। देखिए, हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो कह रहा है कि एक कार्यालय में 108 मेज़ें और 132 कुर्सियां हैं। उनमें से यदि 1/6 मेज़ें और 1/4 कुर्सियां टूट जाएं तो प्रत्येक व्यक्ति को एक मेज़ और एक कुर्सी की आवश्यकता हो तो कितने लोग कार्य कर सकते हैं। देखिए, मेज़ जो थी आपके पास वो थी 108। अब इसका 1/6 भाग टूट जाए, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 18 मेज़। 18 मेज़ जो है आपका वो टूट जाए तो कितना बचेगा, तो बचेगा आपका 90 मेज़। 90 मेज़ आपका क्या है, बचा है। उसके बाद कह रहा है 132 कुर्सियां हैं जिसमें से 1/4 भाग कुर्सी टूट जाती है। तो कितना कुर्सी टूट जाएगी, तो 132 का यदि 1/4 निकालेंगे तो 33 आएगा। ठीक है, यानी 33 जो कुर्सी है वो टूट गई तो कितना बचेगा आपका, तो आपका बच जाएगा यहाँ पे 9 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2। ठीक है, देखिए 132 में से हम लोग क्या कर लेते हैं, 33 को घटा लेंगे तो यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ पे 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ पे 99 बचेगा। तो 99 कुर्सी आपका बचा है और मेज़ कितना बचा है, 90। तो देखिए 90 मेज़ पर 90 लोग बैठकर काम करेंगे तो 90 मेज़ के लिए 90 कुर्सी भी चाहिए, यानी काम करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होगी, तो 90 मेज़ है तो 90 लोग ही काम कर पाएंगे, बाकी लोग काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुर्सी होने पर काम नहीं होता, मेज़ भी चाहिए। तो देखिए हमारा कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देख रहे हैं, हमारा डी दिया है 90 और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न में और उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट लाते रहते हैं। दोस्तों के पास शेयर करेंगे तो उन्हें भी पता चलेगा कि इस चैनल पर एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, और इससे हमको भी मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए ऐसे ही एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू लेकर आते रहें। तो
तो बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। अब देखते हैं कि हमारा चौथा प्रश्न क्या है। देखिए हमारा जो चौथा प्रश्न है वो कह रहा है कि दो अंकों से बनी हुई संख्या तथा उनके अंक बदलने पर प्राप्त संख्या का जो अंतर होता है वो हमेशा विभाज्य होगा, मतलब हमेशा किससे विभाज्य होगा। तो देखिए दो अंकों से बनी संख्या में हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं एक इकाई मानते हैं और एक दहाई मानते हैं। अगर इकाई को हमने y माना और दहाई को x माना तो जो हमारी संख्या आएगी वो क्या आएगी, आपका 10x प्लस y। अब कह रहा है इसके अंकों को बदल दिया जाए तब संख्या कितना होगा। अंकों को बदलने से मतलब है इकाई को दहाई के स्थान पर, दहाई को इकाई के स्थान पर लिख दिया जाए, मतलब इसको इस तरीके से चेंज कर दिया जाए। तो जो संख्या बनेगी वो बनेगी 10y प्लस x। कह रहा है जो इसका अंतर है वो हमेशा किससे विभाजित होगा। तो यदि आप 10x प्लस वाई को 10y प्लस x में से घटाएंगे तो आपका बचेगा 9x माइनस 9y, और 9 कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस y। यानी ये हमेशा किससे विभाजित होगा, तो 9 से विभाजित होगा। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं हमारा 9 दिया है और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने पांचवें प्रश्न में। हमारा जो पांचवा प्रश्न है वो कह रहा है कि 100 तथा 200 के बीच सभी संख्याएं ज्ञात कीजिए जो 9 तथा 6 से पूर्णतः विभाजित हो। तो देखिए जो संख्या 9 और 6 से कट जाएगा तो आप 9 और 6 का लासा लीजिए तो कितना हो जाएगा 18, यानी वो संख्या 18 से भी कट जाएगी। तो जो 100 और 200 के बीच पहली संख्या जो होगी जो 18 से कटेगी वो होगी आपका 108। 18 छक्का 108 होता है। उसके बाद 200 में से 2 कम कर देंगे तो बचता है आपका 198 जो कि 18 से कट जाएगा। अगर 18 का गुणा 11 में करवा दिया जाए तो आपका 18 से ये कट जाएगा। तो ये तो हो गया आपका ए और ये हो गया ए यन, मतलब लास्ट वाला पद। हमसे यन पूछ रहा है और ये जो 18 है ये डी का मान है। तो फार्मूला होता है आपका, समांतर श्रेणी में आपने पढ़ा होगा, ए एन बराबर ए प्लस यहाँ पे एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान है आपका 198, तो 198 बराबर हो जाएगा आपका 108 प्लस यहाँ पे हो जाएगा एन माइनस 1 और गुणते हो जाएगा 18। अब देखिए 198 में से यदि आप 108 को घटाओगे तो कितना मिलेगा आपका 90 मिलेगा। अब ये गुणा में इधर भाग में हो जाएगा तो 18 से यदि 90 में भाग करोगे तो हो जाएगा 5, और ये माइनस में 1 है, इसको इधर लाओगे तो प्लस 1 कर दोगे तो 5 और 1 कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। यानी 100 तथा 200 के बीच वे सभी संख्याएं जो 9 और 6 से पूर्णतः विभाजित होती हैं वो 6 होंगी। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं हमारा 6 दिया है और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है वह कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6709 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 9 से विभाजिता का नियम आपने पढ़ा होगा। यदि संख्या के अंकों का योग 9 से कट जा रहा है तो संख्या भी 9 से कट जाएगी। तो यहाँ पे दिया है कितना 6709 में ऐसा क्या जोड़ दिया जाए, मान लेते हैं यहाँ पे स्टार है तो संख्या आपकी 9 से कट जाएगी। तो पहले अंकों का योग करते हैं, तो 7 6 13, 13 और 9 कितना हो जाएगा 22। 22 में अब ऑप्शन में देखते हैं तो 22 और 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 29, कटेगा नहीं। 22 और 2 24 कटेगा नहीं। 22 और 5 27 कट सकता है, और 22 और 4 कितना हो जाएगा 29, कटेगा नहीं। यानी यदि हम स्टार के स्थान पर 5 लिख दें तो जो संख्या होगी हमारी वो 9 से कट जाएगी। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया है। तो बढ़ते हैं अपने 7वें प्रश्न में। देखिए हमारा जो 7वां प्रश्न है वो कुछ इस तरीके का है कि किसी दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है। संख्या तथा इसके अंकों का गुणनफल, अंकों के योगफल का गुणनफल 144 से संख्या बताइए। देखिए कह रहा है इकाई का जो अंक है वो दहाई के अंक से कितना अधिक है, 2 आपका अधिक है। कह रहा है संख्या तथा अंकों का योगफल जो है उसका यदि आपस में गुणा करवा दिया जाता है तो कितना आता है आपका 144। संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्न बहुविकल्पी से बहुत ही आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे इकाई का अंक देखिए 6 जो है
ये दहाई से कितना अधिक है, 4 अधिक है, लेकिन 4 नहीं अधिक होना चाहिए, 2 अधिक होना चाहिए, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पे देख रहे हैं आपका 24 लिखा है, जो इकाई का अंक है वो दहाई के अंक से 2 अधिक है, इसका मतलब ये हो सकता है। यहाँ पे जो 6 लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा है, तो दहाई के अंक से ये इकाई का अंक 2 अधिक है, यानी ये भी हो सकता है। ये हो नहीं सकता क्योंकि ये माइनस में होगा। तो 2 विकल्प में से हम देखते हैं इनके अंकों का योग, तो इनके अंकों का योग कितना होगा, 6, और जो संख्या है आपका 24 है, तो 6 और 24 में गुणा करवाते हैं, यदि 144 आ गया तो हमारा यही विकल्प सही होगा। तो 24 का 6 में गुणा करवाएंगे तो 144 ही आता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट मैच कर रहा है और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ऑप्शन नंबर सी क्यों नहीं होगा? देखिए यहाँ पे 2 तो अधिक है, लेकिन इनका योग करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए संख्या तो 46 है और अंकों का योग हो जाएगा 10, और गुणा करवाएंगे तो हो जाएगा 460, लेकिन हमारा 460 नहीं आना चाहिए, हमारा आना चाहिए 144, जो कि ऑप्शन नंबर बी से आ गया है, तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अपने 8वें प्रश्न में। हमारा जो 8वां प्रश्न है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही आसानी से इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, बस थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है। कहा है 4 घाते 61 प्लस 4 घाते 62 प्लस 4 घाते 63 प्लस 4 घाते 64 निम्न में से किससे विभाजित होगा? तो यहाँ पे देखिए 4 घाते लिखा है आपका 61, उसके बाद कितना लिखा है, 4 घाते लिखा है आपका 62, फिर आपका 4 घाते लिखा है 63 और फिर लिखा है 4 घाते आपका 64। अगर हम इसमें से 4 घाते 61 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा आपका 4 और यहाँ पे बचेगा आपका 4 का स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा 4 का क्यूब। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 1 5 हो जाएगा, 4 चौक 16 और 16 5 21 हो गया, और 4 चौक 16 चौका 64, यानी 4 घाते 61 गुणे, अब 21 में 64 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 85 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर हम 4 घाते 61 को 4 घाते 60 गुणे 4 लिख दें, उसके बाद लिख दें 85, तो 4 का 5 में गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 0, यानी इकाई का अंक कितना आ गया 0। तो ऐसी संख्या चुनेंगे जो आपका 0 को भी काट दे। तो यहाँ पे देख रहे हैं 3 0 को काटेगा नहीं, 13 नहीं काटेगा, 11 नहीं काटेगा, तो कौन सा काटेगा 10, यानी जो 10 है आपका वो आपका इस संख्या को विभाजित कर सकता है। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अपने 9वें प्रश्न में। देखिए हमारा जो 9वां प्रश्न है वो भी बहुत ही आसान से लग जाएगा। कह रहा है कि यदि किसी संख्या को 32 से भाग देने पर शेष 29 बचता है तो इस संख्या को 8 से भाग देने पर शेष कितना बचेगा? तो आप कुछ मत करिए, 29 में 8 से भाग करिए, जो शेषफल बचेगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो 8 त्रिक 24, तो कितना शेषफल बचा, 5 आपका क्या बच गया, शेषफल बच गया, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं कौन सा विकल्प आपका सही होता है। तो हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी जो दिया है वो 5 है और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने आखिरी और 10वें प्रश्न में। और अभी तक वीडियो में आप बने हुए हो तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि इससे हमको मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए लगातार मेहनत करके आपका प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहते हैं। तो देखते हैं हमारा आखिरी और 10वां प्रश्न। देखिए हमारा जो 10वां प्रश्न है वो कह रहा है कि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 87 है, बीच वाली संख्या क्या है? तो देखिए पहली क्रमागत संख्या हम मानेंगे यक्स, दूसरी क्रमागत संख्या हमारी यक्स प्लस 1 और तीसरी क्रमागत संख्या यक्स प्लस 2 होगी। इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए आपका 87। तो जोड़ लीजिए, तो यहाँ पे 3x और यहाँ पे 2 और 1 3, 3 को उस तरफ पक्षांतर कर देंगे माइनस में हो जाएगा, घटा देंगे तो 84 आ जाएगा। ठीक है, अब यदि x से x बराबर निकालें तो ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 8 24, यानी जो पहली संख्या हमारी होगी वो तो 28 हो गई और दूसरी संख्या हमारी 28 प्लस 1 मतलब 29 हो जाएगा। और ये बीच वाली संख्या है और यही आपसे पूछ रहा था, यानी जो बीच वाली संख्या होगी वो 29 होगी। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं हमारा 29 दिया है और यही आपका सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।